हेलो दोस्तों, आज हम एक नए उद्देश्य से आए। 10th क्लास की साइंस की एग्जाम खत्म हो चुकी है, इसलिए साइंस की 10th क्लास की वीडियो अब नहीं डालूंगा। अब केवल 9th क्लास की वीडियो डालूंगा, क्योंकि उनकी एग्जाम है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके बाद जैसे ही 9th क्लास का कोर्स खत्म होता है, तुरंत ही छोटे छोटे टॉपिक तो मैं वैसे भी डालते रहूँगा 10th क्लास के, और 10th क्लास का सिलेबस भी चेंज होने के लिए या तो नई किताब के अकॉर्डिंग डलेगा या उसी किताब को मैं वापस से डालूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे 9th क्लास का टॉपिक है कोशिका। इसके अंदर सारे ही टॉपिक आते हैं। कोशिका, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, कोशिका के बाहर क्या होता है, जो कुछ कोशिका के अंदर होता है उसको अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। कोशिका के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है अपना, कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले देखा किसने कोशिका होती क्या है, कैसी होती है, कैसी नहीं होती। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ने किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। इसने क्या कहा, इसने जैसे अपने पेड़ के बाहर एक बक्कल टाइप में होता है, वैसे ही एक पतली कोर्क ली। जो बक्कल होता है उसको कोर्क बोलते हैं। एक पेड़ की पतली कोर्क ली और उसमें मधुमक्खी के छाते के समान ऐसे छिद्र देखे। इन छिद्रों में से प्रत्येक छिद्र को उसने कोशिका नाम दे दिया। उसके अकॉर्डिंग ये कोशिका है सारी। बस कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किस प्रकार की, उन्होंने एक पतली कोर्क पर मधुमक्खी के छाते के समान अनेक प्रकोष्ठ देखे, उसमें प्रत्येक प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता अपना, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसे है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जैसे कोशिका है अपनी कोई, अब कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिकांग का मतलब हो गया जैसे केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे और प्रत्येक कोशिकांग का कार्य अलग अलग होता है। यही कारण है कि कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी से आता है अपना, कोशिका सिद्धांत को समझाइए। तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम एम स्लीडन और टी स्वान ने प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले एम स्लीडन और टी स्वान ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार इन्होंने तीन बात कही। तीन बात क्या क्या थी, इन्होंने ये कही कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली बात ये की कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर दूसरी बात ये की इन्होंने, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरी बात, कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या कही तीन बात, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं का जो निर्माण होता है पहले की कोशिकाओं से होता है, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों ये तो कोशिका का पॉइंट था। अब इससे आगे के बारे में देखेंगे। लाइक एंड शेयर करते रहे। हाँ दोस्तों, अब पढ़ते अपन कोशिका के बारे में। अब अंदर कोशिका के अंदर जाते जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका के अंदर जो चीज पाई जाएगी उसको पढ़ना है। तो ये तो बहुत स्लो रिवीजन है। अगर इस वीडियो को 3 बार देख लो, 3 बार देखने के बाद अगर पाठ समझ में नहीं आए तो बता देना। देखो, कोशिका, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट दिया। संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो एक कोशिक जीव और एक बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव क्या होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। जबकि ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। एक कोशिक जीव का उदाहरण क्या है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम,
और बहुकोशिक जीव में आ जाएंगे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। अच्छा, अब बहुकोशिक जो जीव थे उनको फिर बांट दिया दो भागों में। किसकी उपस्थिति के आधार पर? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है, ये देखो। प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोट जीव आकार में बड़े होते हैं। फिर प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं उनमें जो केंद्रक होता है ये कोशिका हो गई, और कोशिका के अंदर बीच में जो होगा एक केंद्रक हो गया। अब केंद्रक भी झिल्ली से परिबद्ध रहता है, तो प्रोकैरियोट केंद्रकीय झिल्ली से परिबद्ध नहीं रहता, जबकि ये परिबद्ध रहता है। केंद्रकीय झिल्ली से परिबद्ध नहीं रहता प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में परिबद्ध रहता है। फिर प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोट में क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। फिर तारककाय, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में तारककाय या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में तारककाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है। फिर राइबोसोम का अंतर है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? 70S प्रकार का। प्रोकैरियोट कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का पाया जाता है। अब एक अंतर इसके उदाहरण का कर सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण तो हो जाएगा नीलहरी शैवाल, जीवाणु, जबकि यूकैरियोट उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो।